आज ही के फ्रंट पेज पर आप लोग को ये आर्टिकल देखने को मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है कि इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है चाइना की एक न्यू काउंटी बनाने के लिए लद्दाख के अंदर में। अरुणाचल प्रदेश तो भाई तिब्बत का पार्ट है। तिब्बत जो पहले था तो तिब्बत का पार्ट है अरुणाचल प्रदेश। इसमें स्ट्रेटजी क्या लगाई गवर्नमेंट ने, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये ध्यान से सुनिए, में है। और उधर हो गया पाक ऑक्युपाइड वाला एरिया और इधर हो गया यहाँ पर अक्साई चीन वाला एरिया। तो दोनों के दोनों रीजन जो है हमारे देश के अंदर में ये यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। आज ही के फ्रंट पेज पर आप लोग को ये आर्टिकल देखने को मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है कि इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है चाइना की एक न्यू काउंटी बनाने के लिए लद्दाख के अंदर में। सबसे पहले तो आप लोग यहां पर ये समझिए, ये जो वर्ड यूज किया गया है यहां पर कोई कंट्री वर्ड यूज नहीं किया गया है। काउंटी होता है एक पर्टिकुलर स्पेशल एरिया को अपनी तरफ से इनके द्वारा डिफाइन कर देना, वो भी हमारे एरिया के अंदर में। आप लोगों को पता है ना कि एक साइड में हमारे बेसिकली चाइना देखने को मिलता है और दूसरी साइड में आप लोगों को यहाँ पर पाकिस्तान देखने को मिलता है। तो चाइना और पाकिस्तान को लेकर हमारी दो सबसे बड़ी इरिटेशन ये है कि हमेशा हम लोग को दो फ्रंट पर वॉर लड़नी पड़ती है। एक साइड में चाइना और दूसरी साइड में आप लोग को पाकिस्तान देखने को मिलता है। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देख रहे हो तो ये रीजन आज की डेट में किसके कंट्रोल में है? ये है आज की डेट में पाकिस्तान के कंट्रोल में। इसका कुछ पोर्शन यहाँ पर जिसको आप लोग पाक ऑक्युपाइड एरिया बोलते हो और यहाँ पर आप लोग बोलते हो बेसिकली इसको एलओसी। ठीक है, पोर्शन आज का आप लोग को यहाँ पर चाइना के कंट्रोल में देखने को मिलता है। ये इसको बोलते हैं अक्साई चीन। तो अक्साई चीन वाला जो रीजन है ये आप लोग को यहां पर दिखाई देगा। तो इस अक्साई चीन को आज की डेट में चाइना एडमिनिस्टर करता है, यानी कि ये चाइना के कंट्रोल में है और यहां पर पाकिस्तान के कंट्रोल में है। बेसिकली ये रीजन इसको पाकिस्तान एडमिनिस्टर करता है। अब दो शब्द आप लोग ध्यान से सुनिए, एक होता है किसी के कंट्रोल में रीजन और एक होता है किसी का रीजन। जैसे आज की डेट में ये रीजन चाहे आप लोग बात कर लें पाकिस्तान के कंट्रोल में है और ये रीजन चाइना के कंट्रोल में है, ये इनके कंट्रोल में है। इनके कंट्रोल में है का मतलब ये नहीं कि इनके रीजन है, ये इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ना कि ये इनका खुद का रीजन है। जैसे आप लोग बोल सकते हैं गोलन हाइट। गोलन हाइट किसका रीजन है? मैंने आप लोगों को बताया भी था और ये क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। गोलन हाइट रीजन है सीरिया का, बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है रिसेंटली अभी। पर लेकिन उसको एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? वो इजराइल कंट्रोल कर रहा है। तो ये इस तरीके से आप लोग समझिए कि किसी और के रीजन पर कोई और कंट्रोल कर रहा है। अब जब कोई और उस रीजन पर कंट्रोल कर रहा है तो भाई पूरा उसी का वहां पर दादागिरी चल रही है। तो वो चाहे तो वहां पर कोई नाम रख सकता है उसका, वो चाहे तो वहां पर कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं, चाहे तो उसमें से कोई रीजन निकाल कर बोल देगा कि यहाँ पर तो यार मैं स्कूल बनाऊंगा, यहाँ पर मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, यहाँ पर तो मैं जो है बेसिकली फैक्ट्री लगाऊंगा। तो यहाँ पर चाइना जो है वो ऐसी हरकतें कर रहा है आज की डेट में हमारे रीजन के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर बेसिकली एरिया निकाल रहा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में और इसमें बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर रीजन को इस नाम से पुकारा जाएगा। तो ये हरकत चाइना ने अनाउंस किया। बेसिकली इन्होंने यहाँ पर बोला कि फिलहाल के टाइम पर 27 दिसंबर को तो इनके द्वारा ये हरकत की गई। यहाँ पर किस एरिया में ये हरकत की गई इनके द्वारा? इस एरिया में जिसको हम लोग एक्साई चीन बोलते हैं। और चाइना की हरकत कोई पहली बार नहीं है ये इस तरीके की हरकतें करना। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन को भी चाइना बोलता है कि भाई ये मेरा रीजन है। और वहां पर भी इसने कई बार ऐसी हरकतें की हैं कि अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन को जो कि हमारा रीजन है उसके रीजन के नाम चेंज कर देता है ये बोलकर कि अरुणाचल प्रदेश तो भाई तिब्बत का पार्ट है। तिब्बत जो पहले था तो तिब्बत का पार्ट है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत हमारे कंट्रोल में है। तो इस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश भी हमारे कंट्रोल में हुआ, तो हमें हक बनता है नाम चेंज करने का। तो ये हरकतें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है, अभी रिसेंटली हमारे देश के जो यहाँ पर जो बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल साहब, और साथ ही साथ में चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, ये रिसेंटली अभी यहाँ पर मिले भी थे। आप लोगों को पता है ना, मैंने डिस्कस किया था कि दोनों के बीच में नॉर्मल रिलेशन हो रहे हैं यहाँ पर। और अभी रिसेंटली दो मुद्दे निकल कर आए। एक तो अभी इन्होंने अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन के ऊपर में खासकर यहाँ पर एक डैम बनाने की बात की गई है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में, जिसको इस रीजन के अंदर में क्या बोला जाता है? यारलंग जेंगपो। तो यानी कि ये पर्टिकुलर यारलंग जेंगपो या फिर सेंगपो वाले रीजन में यहां पर ये ऑलरेडी बांध बनाने की बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने लद्दाख वाले रीजन के अंदर में एरिया को बेसिकली बोल दिया है कि इस एरिया में इनके नाम चेंज कर रहे हैं यहाँ पर।
तो इसको लेकर यहाँ पर जो अभी इंडिया के कंसर्न थे वो और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं कि यार तुम तो बोल रहे थे कि रिलेशन नॉर्मल करेंगे, पर नॉर्मल रिलेशन करने जैसी कुछ हरकत यहाँ पर दिख ही नहीं रही है जिस तरीके से तुम यहाँ पर ये हरकतें कर रहे हो। तो इन्होंने यहाँ पर दो बेसिकली नाम निकाले हैं। एक पर्टिकुलर रीजन को यहाँ पर इन्होंने डिवाइड कर कर एक का नाम रख दिया इन्होंने हियान काउंटी, मतलब नाम रख दिया अपने हिसाब से। तो हियान काउंटी नाम रख दिया का HEAN, हियान काउंटी। और दूसरे का रखा है इन्होंने ही केंग काउंटी। तो मतलब ये दो रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे इनके द्वारा, जो कि लद्दाख की टेरिटरी, खासकर जो हमारा लद्दाख वाला रीजन है, क्योंकि जो ओरिजिनल मैप है वो तो ये है हमारा, और ये पर्टिकुलर मैप में हमारा ये रीजन आता है आज की डेट में। और देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही सटीक तरीके से ये स्टेप उठाया था। हमारे देश के अंदर में जम्मू एंड कश्मीर अकेला एक ऐसा एरिया है जो कि पहले एक स्टेट हुआ करता था और बाद में यूनियन टेरिटरी बन गया। आज तक के भारत के इतिहास में दोस्तों एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया हो, यानी कि राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया हो। हिस्ट्री में ऐसा बहुत बार हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी को हम लोगों ने स्टेट यानी कि राज्य बना दिया है। उदाहरण बताइए कमेंट बॉक्स में, देखता हूं आप लोगों को एक आधा याद है क्या। पर लेकिन अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने एक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रीजन था क्यों इस तरीके का चीज क्रिएट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक रीजन आता है ये वाला रीजन जो कि आज के डेट में पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो एक तो ये वाला रीजन हो गया, और एक दूसरी साइड में आज आज की डेट में आप लोग को ये वाला रीजन देखने को मिलेगा जो कि आज की डेट में किसके कंट्रोल में है। तो यहाँ पर ये है चाइना के कंट्रोल में। इसको अभी प्रॉपर मैप में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो पूरा मैप जो प्रेजेंट टाइम पे चेंज हो चुका है, अब वो मैप आप लोग देखिए। ये तो मैंने आप लोगों को पुराना मैप दिखाया अभी यहाँ पर अपने देश का। अब जो नया मैप है उसमें भारत का ये रीजन कैसा दिखता है आप लोग ये समझिए। ये है अब नया मैप। अब ये दोनों के दोनों रीजन जो है यहाँ पर ये लद्दाख वाले रीजन में आते हैं, जो पाक ऑक्युपाइड वाला रीजन भी आप लोग देख सकते हैं, और अक्साई चीन वाला रीजन भी जो कि चाइना के कंट्रोल में है। इसमें स्ट्रेटजी क्या लगाई गवर्नमेंट ने, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये ध्यान से सुनिए। अभी आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन को ये बोला जा रहा है कि एक सेकेंड, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन के बारे में ये बोला जा रहा है कि भाई इस रीजन को आगे चल के स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। इवन यहां पर ये कौन बोल चुका है, ये इवन सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि भाई तुमने इनका राज्य का दर्जा खींच लिया। तो आगे चलकर अगर जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन को अगर हम लोग स्टेट का दर्जा देते हैं तो इसमें कोई दिक्कत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि लद्दाख को स्टेट का दर्जा देने के लिए साफ साफ मना किया जा चुका है। क्योंकि ये लद्दाख वाला जो रीजन है ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और उधर हो गया पाक ऑक्युपाइड वाला एरिया, और इधर हो गया यहाँ पर अक्साई चीन वाला एरिया। तो दोनों के दोनों रीजन जो है हमारे देश के अंदर में ये यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। तो ज्यादा बेटर तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन को मैनेज कर पाएगी। जब स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेयर हो जाता है तो उतने अच्छे से काम नहीं हो पाता है। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में हम लोगों ने ये डिवाइड किया था, ये बंटवारा किया था इस तरीके से कि भाई ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर और ये हो गया लद्दाख, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट आसानी से यहां पर ये काम कर सके। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर कई बार इस चीज को लेकर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, पर लेकिन इस कंफ्यूजन को यहीं पर ही छोड़कर जाना है, कभी भी साथ में लेकर नहीं जाना है। वो क्या है, अब ये जो पर्टिकुलर रीजन है ना, इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे अक्सर आप लोग को देखने को मिलेगा ये रीजन है, इसमें अफगानिस्तान की बाउंड्री हमारे साथ में टच करती है। और हिस्ट्री में भी आप लोगों ने देखा होगा इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है कि भाई साहब अफगानिस्तान को यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बफर जोन के तरीके से देखा जाता था। ऊपर था रसिया का कंट्रोल और नीचे इस रीजन पर सारे पर था किसका कंट्रोल, ये था ब्रिटेन का कंट्रोल। तो बफर की तरीके से यूज करते थे इस पर्टिकुलर रीजन को, ताकि एक लाइन खींचते थे कि भाई इस रीजन में ये हो गया ब्रिटेन का कंट्रोल और ऊपर था रसिया का कंट्रोल। तो इसको बफर की तरीके से भी यूज करते थे। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है ना, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रीजन देखने को मिल रहा है, तो अफगानिस्तान के साथ में सबसे छोटी बाउंड्री टच करते हैं आज की डेट में हम। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। एग्जैक्टली तो यहाँ पर लगभग 106 किलोमीटर की आप लोगों को ये बाउंड्री देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ में टच करते हैं, वो टच करते हैं बांग्लादेश के साथ में। भाई साहब सबसे बड़ी बाउंड्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी बांग्लादेश के साथ में, और अफगानिस्तान के साथ में सबसे छोटी। अब इसके बीच में कौन कौन आता है उनके नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर एक बार रिवाइज कर लो। तो इसीलिए इंडिया जो है इस चीज को लेकर काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा रीजन है और यहाँ पर इस तरीके से कोई आकर अपना नाम कैसे डिक्लेयर कर सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये पर्टिकुलर रीजन अपने रीजन के साथ में मिलाकर ये इनका बेसिकली होटन,
तो यहाँ पर इसको यहाँ पर बेसिकली हमारे रीजन के साथ में एक तो नहीं कनेक्ट कर कर कि हाँ ये पूरा रीजन इनका हो चुका है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये हमारी सोवरेनिटी को हट कर रहे हैं। सोवरेनिटी का मतलब समझते हो, संप्रभुता, यानी कि हमारे देश के अंदर में ये खुद से आके इंटरफेयर कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। तो इसको लेकर अभी ये प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में और इसके बारे में एडिटोरियल भी आएंगे, अभी और कई सारे कंसर्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। जैसा मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश में पहली बदतमीजी ये काट चुके हैं, अभी आने वाले टाइम में क्या होगा अभी ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है यहाँ पर। अभी अगर कुछ भी और अपडेट आएंगे इसके बारे में तो फिर मैं आप लोगों से आगे बात करूंगा इसके बारे में। ओके।